Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको खाना काबा की तारीख़ के बारे में बताऊंगी, यानी कि खाना काबा को क्यों तामीर किया गया, किसने किया और इसके अलावा इसकी तामीर में किस किस ने हिस्सा लिया और किसने कहा था कि खाना काबा को तामीर करना चाहिए। आज की इस वीडियो में ये तमाम बातें शामिल हैं। तमाम बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहशत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि खुदाया, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह और तकबीर सुन सकता हूँ और ना कोई इबादत गाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ़ करते थे। जवाब इलाही आया कि जाओ, जहाँ हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर इसके इर्द गिर्द तवाफ़ भी कर लो और इसकी तरफ नमाज भी अदा करो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनकी राहबरी के लिए इनके साथ चल पड़े और इन्हें वहाँ लाए जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह पर झाग पैदा हुआ था, और फिर वही झाग फैलकर पूरी ज़मीन बनी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर 7वीं ज़मीन तक बुनियाद डाल दी, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा। कोई लबनान, कोई तूर, कोई जोदी और हीरा और तूर जीता बुनियाद भरकर निशान के लिए चारों तरफ की दीवारें उठा दी। इस तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते रहे और इसका तवाफ़ भी करते रहे। तूफ़ाने नूह तक काबा इसी हालत में रहा। उस वक्त वो इमारत तो आसमान पर उठा ली गई और ये काबा की जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई, मगर लोग फिर भी बरकत के लिए यहाँ आते थे और आकर दुआएं मांगते थे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक काबा इसी हालत में रहा। जब हज़रत इस्माइल और हाजरा इस मैदान में आकर ठहरे और इनकी वजह से यहाँ कुछ आबादी हो गई, तब हज़रत हाजरा के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इस्माइल को साथ लेकर यहाँ इमारत काबा बनाए। इसकी निशानी इस तरह फरमाई गई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि इसके साए से काबा की हद मुकर्रर कर ली जाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस साए की मिकदार ख़त खींचा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस ख़त पर ज़मीन यहाँ तक खोदी कि बुनियादें आदम नमूदार हो गई और इस बुनियाद पर इमारत बनाई। इसकी बुलंदी 9 हाथ और रुकने असवद से रुकने शामी तक की दीवार 33 हाथ और रुकने शामी से रुकने गरबी तक की दीवार 22 हाथ और रुकने गरबी से रुकने यमानी तक 31 हाथ, रुकने यमानी से फिर रुकने असवद तक 20 हाथ। लिहाजा इस वक्त ये काबा मुस्ततील की शक्ल था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के अंदर एक तगार सा बनाया था जो मसले ख़जाना के था कि काबा के लिए जो कुछ नज़र तोहफे में आए इसमें रखे जाएंगे। इसके दरवाज़े 2 थे, एक दाखिल होने का, दूसरा निकलने का, और काबा बनाने वाले खलील थे और उनको गारा और पत्थर उठा कर देने वाले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे। और इस इमारत में 3 पहाड़ों के पत्थर लगाए गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने यहाँ इमारत ना बनाई थी, मगर आपके बाद कई दफ़ा इसकी तामीर और मुरम्मत हुई और इसमें हालात की वजह से कुछ तब्दीलियाँ भी हुईं।
مثلاً اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازہ 2 کی بجائے 1 اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں اسے پھر پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، تو ہمیں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔